हेलो माय डियर फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने वर्ड का क्लास किया। आज हम लोग ग्रामेटिकल कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और इनके पीछे के कॉन्सेप्ट को सीखते हुए चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले वाले क्वेश्चन को देखिए। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज एंड अलाउंसेस फॉर इटसेल्फ। आप अगर गौर से देखें तो अभी जो हम क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, ठीक है, वो एक चैप्टर से कंसर्न रखेगा। ये जो चैप्टर है हम लोगों का प्रोनाउन है। हम लोग प्रोनाउन को स्टडी करने जा रहे हैं, लेकिन प्रोनाउन को स्टडी हम लोग क्वेश्चन के बेसिस पे करें। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने लिया है, इस क्वेश्चन के पीछे प्रोनाउन का क्या कॉन्सेप्ट छुपा है, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज एंड अलाउंसेस फॉर इटसेल्फ। सबसे पहले आप जाने प्रोनाउन होता क्या है। तो प्रोनाउन हम लोग कैसे शब्दों को कहते हैं। प्रोनाउन आप नाउन के बदले में यूज करते हैं। जरा ध्यान दीजिए, अगर आप लिखते हैं कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, यहां आपने कंप्यूटर एक नाउन का इस्तेमाल किया। लेकिन जैसे ही आप अगला स्टेटमेंट लाते हैं कंप्यूटर के बारे में, तो अब आप कंप्यूटर नहीं लिख के किसका यूज करते हैं, इट का। कंप्यूटर नहीं लिख के किसका यूज करते हैं, इट का। तो वो इट क्या कहलाएगा, प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि प्रो का मतलब होता है इंस्टेड ऑफ। प्रो का मतलब क्या होता है, इंस्टेड ऑफ नाउन, यानी इंस्टेड ऑफ नाउन, नाउन के बदले में। वो शब्द जो नाउन के बदले में आएगा वो क्या कहलाएगा, प्रोनाउन। अब अगर गौर से देखो तो कंप्यूटर के बदले में हम लोगों ने क्या लगाया, इट। तो इट एक प्रोनाउन हो गया क्योंकि वो नाउन के बदले में आया। अब आप एक बात और यहां से उठा सकते हैं बाबू, कि कंप्यूटर को हम लोग यहाँ दोबारा लिखने जा रहे हैं। कंप्यूटर को यानी एक नाउन को हम लोग यहाँ दोबारा लिखने जा रहे थे। तो नाउन को जब दोबारा लिखना पड़े तो नाउन के रिपीटेशन को रोकता है कौन, प्रोनाउन। नाउन के रिपीटेशन को रोकता है कौन, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन को आप दो एंगल से समझ सकते हैं। पहला, नाउन के बदले में आने वाला शब्द, और दूसरा, नाउन के रिपीटेशन को रोकने वाला शब्द। नाउन के बदले में आने वाला शब्द या नाउन के रिपीटेशन को रोकने वाला शब्द। अब रही बात इस क्वेश्चन के पीछे के लॉजिक की, तो चलिए इस क्वेश्चन के पीछे के लॉजिक का बात कर लेते हैं। देखिए आपके सामने जो सेंटेंस है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज एंड अलाउंसेस फॉर इटसेल्फ। एक बात यहाँ गौर कीजिएगा, यहाँ पे आपको एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिया गया। क्या दिया गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, ध्यान दीजिए। जब आप कुछ शब्दों को सेल्फ और सेल्फ्स पे एंड करते हैं, यानी ग्रामर के वैसे शब्द जिसका एंडिंग टर्म क्या हो, सेल्फ या सेल्फ्स, तो पहले आप ये सीख लें कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्रिएट कैसे किया जाता है। देखिए हमारे पास पर्सन होते हैं। सबसे पहला पर्सन है फर्स्ट पर्सन। सबसे पहला पर्सन क्या है, फर्स्ट पर्सन। अगर हम फर्स्ट पर्सन की बात करें तो हमारे पास दो तरह के सब्जेक्ट हैं, आई और वी। आप इनके ऑब्जेक्ट पे ध्यान दें, मी और वी का ऑब्जेक्ट अस। इनका पोसेसिव एडजेक्टिव भी तैयार कर सकते हैं, आई, मी, माई, और फाइनली आप यूज करते हैं माइन। इसी तरह वी, अस, आवर, और यहाँ क्या यूज करते हैं, आवर्स। अब आप अगर बात करें डियर सेकेंड पर्सन की, तो सेकंड पर्सन में हमारे पास आया यू। यू का जो फॉर्म ऑब्जेक्ट का होगा वो यू होगा, पोसेसिव एडजेक्टिव वाला फॉर्म योर होगा, और पोसेसिव प्रोनाउन जो है वो योर्स होगा। थर्ड पर्सन की अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, थर्ड पर्सन की बात की जाए तो सबसे पहले हम दे को लिख लेते हैं। दे का जो ऑब्जेक्ट हुआ वो देम है। देम के बाद हम लोग जो पोसेसिव एडजेक्टिव लाते हैं वो देयर है, और देयर के बाद जो हम लोग पोसेसिव प्रोनाउन लाते हैं वो देयर्स। ही हमारा सब्जेक्ट हुआ थर्ड पर्सन का, ऑब्जेक्ट इसका हिम, पोसेसिव एडजेक्टिव हिज। देखिए पोसेसिव प्रोनाउन भी अगर आवश्यक पड़े तो हिज आएगा, उसी को रिपीट कीजिएगा। सी का जो ऑब्जेक्ट है वो है हर, पोसेसिव एडजेक्टिव हर, और पोसेसिव प्रोनाउन हर्स। फाइनली इट है, इट का ऑब्जेक्टिव इट का एडजेक्टिव इट्स, और इट का पोसेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। ठीक है, आप सबसे पहले इन चीजों को समझ लीजिए। प्रोनाउन का एक अच्छा खासा कॉन्सेप्ट यहाँ छुपा है। देखिए आप जो ऐसे देख रहे हैं ना, इस कॉलम में देख रहे हैं,
यहाँ पे हमारे पास जितने भी चीजें हैं, जितने भी प्रोनाउन है, वो किस फॉर्म में है? सब्जेक्ट के फॉर्म में। तो आप कह सकते हैं कि ये प्रोनाउन का सब्जेक्टिव फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? सब्जेक्टिव फॉर्म। और यहाँ जो प्रोनाउन मैंने लिखे इस वाले कॉलम में, ये क्या है? प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म। क्या है? प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म। प्रोनाउन का सब्जेक्टिव फॉर्म और ऑब्जेक्टिव फॉर्म हमें पता चल गया। अब जो थर्ड वाले कॉलम में आपके पास लिखा हुआ है ना, ये है प्रोनाउन का पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है यानी इसको अपने बाद क्या चाहिए बाबू? नाउन चाहिए हर हाल में। पोसेसिव एडजेक्टिव जैसे आप बोलते हैं माई कार, माई बस, माई फ्रेंड, माई फादर, माई मदर। तो ये जो कॉलम में आपके पास शब्द लिखे हुए हैं, ये सब के सब पोसेसिव एडजेक्टिव हैं। इनको अपने बाद नाउन चाहिए, इनको अपने बाद नाउन चाहिए। और ये जो फाइनली लिखा हुआ है इसको कहते हैं पोसेसिव प्रोनाउन। क्या कहते हैं बाबू? पोसेसिव प्रोनाउन। और पोसेसिव प्रोनाउन की खासियत है कि इसको अपने साथ नाउन नहीं चाहिए। अगर आप नाउन लेते हैं तो गलत हो जाते हैं। एक एग्जांपल समझिएगा जहां आपको पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन के बीच का गैप समझ में आएगा। जैसे मैं कहूं दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, तो माई क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव, उसके साथ नाउन आ गया पेन। लेकिन जब हम इस सेंटेंस को ऐसे बोलते हैं दिस पेन इज, अब इज के बाद हम माई को अकेला तो नहीं छोड़ सकते हैं। दिस पेन इज माई, तो जब माई यानी पोसेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन हट गया तो उस पोसेसिव एडजेक्टिव को बदल दीजिए। कहां बदल दीजिए? पोसेसिव प्रोनाउन में। यानी पोसेसिव एडजेक्टिव को नाउन हर हाल में चाहिए, लेकिन पोसेसिव प्रोनाउन को नाउन नहीं चाहिए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन। या तो हम बोल सकते थे दिस इज माई पेन, या तो बोल सकते थे दिस पेन इज माइन। ठीक है, दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, हम लोग रिफ्लेक्सिव को समझने वाले थे ना, तो रिफ्लेक्सिव में हमें सेल्फ जोड़ना है और सेल्फ्स जोड़ना है। ध्यान दीजिएगा, सेल्फ सिंगुलर है इस वजह से ये सिंगुलर शब्दों में जुड़ेगा, और सेल्फ्स प्लूरल है इस वजह से ये प्लूरल शब्दों में जुड़ेगा। ठीक है, अब अगर आप बात करें फर्स्ट पर्सन की, तो फर्स्ट पर्सन में जो सेल्फ और सेल्फ्स जुड़ता है ये पोसेसिव एडजेक्टिव में जुड़ता है। किसमें जुड़ता है? पोसेसिव एडजेक्टिव। तो आइए पोसेसिव एडजेक्टिव में इन दोनों में हमें जुड़ना है। लेकिन माई किससे बन रहा है? आई यानी सिंगुलर सब्जेक्ट से, इस वजह से हम यहाँ क्या जोड़ेंगे? सेल्फ। लेकिन आवर किससे बन रहा है? वी यानी प्लूरल सब्जेक्ट से, इस वजह से हम यहाँ क्या जोड़ेंगे? सेल्फ्स। ठीक है, सेकंड पर्सन में भी जब आप सेल्फ या सेल्फ जोड़ना चाहें तो वो पोसेसिव एडजेक्टिव में ही जोड़िएगा। तो याद रखिए, यहाँ पे हम योर सेल्फ भी बोलेंगे और यहाँ पे हम योर सेल्फ्स भी बोलेंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि यू का यूज आप एक के लिए भी करते हैं तो बहुतों के लिए भी करते हैं, इसलिए योर सेल्फ भी हो सकता है और योर सेल्फ्स भी हो सकता है। ठीक है, फाइनली थर्ड पर्सन, यहाँ पे एक मिस्टेक से बचना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे भी पोसेसिव एडजेक्टिव में जोड़ दीजिए सेल्फ या सेल्फ्स को और बना दीजिए एक शब्द डियर सेल्फ्स। डियर सेल्फ्स ध्यान में रखिएगा, डियर सेल्फ शब्द नहीं है, ये लोग बना लेते हैं क्योंकि उनके जहन में ये आ रहा है कि फर्स्ट पर्सन के पोसेसिव एडजेक्टिव में जोड़ते हैं, सेकंड पर्सन के पोसेसिव एडजेक्टिव में जोड़ते हैं, तो थर्ड पर्सन के भी पोसेसिव एडजेक्टिव में ही जोड़ेंगे। ऐसा नहीं है। थर्ड पर्सन में आपको सेल्फ और सेल्फ्स किसमें जोड़ना है? ऑब्जेक्टिव केस में। किसमें जोड़ना है? ऑब्जेक्टिव केस में। तो आप देमसेल्व्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं? देमसेल्व्स। हिम का क्या लिखते हैं? हिमसेल्फ, सिंगुलर है। हर का क्या लिखते हैं? हर सेल्फ, सिंगुलर है। इट का क्या लिखते हैं? इटसेल्फ, सिंगुलर। इस वजह से क्लियर हुआ? तो ये हुआ पोसेसिव, ये जितने भी अभी सेल्फ और सेल्फ्स वाले शब्द बने यही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो हम लोग सेलेक्ट करते हैं वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट का। ठीक है, अब आप इस सेंटेंस पे आइए, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो आपको देखना है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। तो अगर गौर से देखिए तो सब्जेक्ट है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसमें भी ऑफ प्रीपोजिशन है तो इसको ऑब्जेक्ट बना दिया होगा। इसका मतलब है कि जो सब्जेक्ट है वो कौन है? बोर्ड। अब देखो, बोर्ड एक कलेक्टिव नाउन है। बोर्ड क्या है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के बारे में मैंने आपको क्या पढ़ा रखा है कि कलेक्टिव नाउन को एक यूनिट मानिएगा तो वो सिंगुलर है, लेकिन कलेक्टिव नाउन को जब उसके मेंबर को देखने लगिएगा तो वो प्लूरल हो जाता है। कलेक्टिव नाउन, याद कीजिए वो पॉइंट जहां मैंने आपको बताया था कि कलेक्टिव नाउन को अगर जोड़ करके एक यूनिट बनाना हो तो वो सिंगुलर है, लेकिन अगर कहीं से भी पता चलता है फाइटिंग हो रही है, क्वेरलिंग हो रही है, डिसएग्रीमेंट हो रहा है, आर्ग्यू हो रहा है, तो इससे पता चलता है कि वो डिवाइड हो गया है, और जब वो डिवाइड हो गया है तो वो प्लूरल हो जाता है। ठीक है, आपको इस सेंटेंस में सबसे पहले पता करना होगा कि आपके इस बोर्ड को कैसा ट्रीट कर रहा है आपका सेंटेंस।
सिंगुलर ट्रीट कर रहा है या प्लूरल ट्रीट कर रहा है। तो आप गौर से देखिए कि यहाँ पे जो वर्ब आया वो वांट यानी V1 आया, वांट यानी V1 आया, और V1 प्लूरल होता है। वर्ब में ऐसे यस लगा रहे तो ही सिंगुलर होगा। ये प्लूरल वर्ब हुआ, तो जरा सोचिए जब वर्ब प्लूरल है इसका मतलब सब्जेक्ट भी कैसा माना गया होगा, प्लूरल। और जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो जरा सोचिए जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा वो भी कैसा आएगा, प्लूरल ही आएगा। और इटसेल्फ जो है वो सिंगुलर शब्द से बनता है, और इच का प्लूरल क्या है, दे। तो दे का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा वो क्या बनेगा, देमसेल्व्स। तो देमसेल्व्स होना चाहिए, यहाँ इटसेल्फ की जगह हमें देमसेल्व्स का यूज करना चाहिए। यानी इस पॉइंट से आपने क्या सीखा, इस पॉइंट से आपको देखना है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। ठीक है, देखिए पहले ये ऑब्जेक्टिव केस था, और इसमें मैंने सेल्फ और सेल्फ्स जोड़ करके रिफ्लेक्सिव बना लिया, उसको अलग से लिखिएगा। और माई, आवर, योर ये पोसेसिव एडजेक्टिव थे पहले, और जब आप इसमें सेल्फ या सेल्फ्स जोड़ रहे हैं तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जा रहे हैं, उनको अलग से लिख लीजिएगा। ठीक है।